नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हैं। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी माथापच्ची तेज कर चुकी है, तो उधर प्रतिपक्ष कांग्रेस भी मैदान में उतरकर ताल ठोक रहा है। लोकसभा की मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और 2019 में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जबकि एक पर कांग्रेस को जीत मिल पाई थी और वो एक सीट छिंदवाड़ा थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 29-0 के लिए ताल ठोककर मैदान में उतरी हुई है और बीजेपी ने मिशन 29 का लक्ष्य सामने रखा है। इसी के मद्देनजर सत्तारूढ़ दल काफी आगे नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्ड्स खेल रहे हैं, उसने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को पूरी तरीके से उत्साहित किया हुआ है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उसी के तहत बीजेपी निरंतर एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की जो बैठक हाल ही में हुई है, उस बैठक में आधा दर्जन सीटों के लिए कुछ नाम भी तय हुए हैं। ये नाम दिल्ली भेजे जाने हैं। उसी को लेकर एक माथापच्ची का जो क्रम था वो चल रहा है और कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो जिनके नाम की पर्ची खुली है, उनमें ऐसी सीटें हैं जहां पहले सांसद रहे चेहरों को शामिल किया गया है। हालांकि वे पूर्व सांसद हैं और पूर्व सांसद में से कई ऐसे नाम हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंच चुके हैं। कुछ मोहन यादव कैबिनेट में सदस्य भी हैं। तो जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, उन नामों में दमोह के लिए प्रहलाद पटेल, प्रद्युम्न लोधी, राहुल लोधी, प्रीतम लोधी, जयंत मलैया, ऋषि लोधी और अड्डा पटेल जैसे नाम सामने आए। एक पैनल जो बना है, आरंभिक जो एक शुरुआत होती है, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक हुई है, उसमें से जो निकले नाम है, दमोह के लिए मैंने आपको नाम बताया, जबकि जबलपुर में राकेश सिंह अब मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं और दमोह में जो प्रहलाद पटेल का नाम सामने आया है, वे भी मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। तो इनके साथ साथ जबलपुर का जैसे मैंने नाम बताया, राकेश सिंह, अभिलाष पांडे, आशीष दुबे, राजकुमार, सुशील तिवारी, रानू तिवारी, ये कुछ नाम निकले हैं। फिर मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, गिरिराज दंडोतिया का नाम है, नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सिंह चौहान सरकार में एक कद्दावर चेहरा हुआ करते थे, वे 2023 का चुनाव हारे हैं, तो उनका नाम मुरैना से है। ब्रज सिंह चौहान का नाम है, वो निकल कर आया है। फिर सीधी में रीति पाठक भी पहले सांसद थी सीधी से और बाद में 2023 में उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया और वे अभी विधानसभा की सदस्य हैं। उनके साथ शरदेंदु तिवारी, ये वही शरदेंदु तिवारी हैं जिन्होंने अजय सिंह राहुल को हराकर सबको चौंकाया था। 2018 में इन्होंने शिकस्त दी थी अजय सिंह राहुल को, तो उनका नाम एक निकल कर आया है। कांत देव सिंह है, इनका नाम है। होशंगाबाद में सीताशरण शर्मा, नरेंद्र पटेल, रामपाल सिंह और विजय पाल सिंह के नाम सामने आए हैं। तो ये तो कुछ 5 लोकसभा क्षेत्र हुए, लेकिन जो एक बड़ा प्रश्न मध्य प्रदेश में बना हुआ है, लगातार जिस नाम की चर्चा है, वो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर जब तब बात होती रही है, हो रही है। 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, 2023 के विधानसभा चुनाव में जो 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसमें शिवराज सिंह चौहान के जो लाडली बहना योजना थी, उसकी काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी जिक्र हुआ। शिवराज सिंह चौहान निरंतर उस लाडली बहना योजना को गिनाते रहे और साथ साथ जो उन्होंने 16.5 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का निर्वहन किया। 4 बार वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2005 से 2018 तक लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 2018 के बाद सत्ता हाथों से गई और 2020 में जब बाजी पलटी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और उनके समर्थक विधायकों की वजह से, तो पुनः पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दांव खेला था। लेकिन 2023 में उन्हें अवसर नहीं दिया गया था और इसके संकेत
विधानसभा चुनाव 2023 में जो प्रचार था या उसकी शुरुआत हो रही तब से ही मिलने लगे थे कि शिवराज सिंह चौहान इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और वैसे ही हुआ। तो जब से वे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से उतरे हैं उसके बाद से ही उनके भविष्य, उन्हें मिलने वाले दायित्व को लेकर चर्चाएं लगातार होती रही हैं, चर्चाओं का दौर चलता रहा है। और फिलहाल तो शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत में पार्टी के लिए प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका खुलासा स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से वे मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, पलट हुआ था, सत्ता में जो बदलाव मुख्यमंत्री पद को लेकर हुआ था, जो एक निजाम बदलने जैसी स्थिति थी, उसके बाद खुद खुलासा शिवराज सिंह चौहान ने किया था। और वे दक्षिण भारत जाते भी रहे थे और सबके बीच उनके मन का दर्द, मन का मर्म सामने आता रहा था। पिछले कई दिनों से शिवराज सिंह खामोश हैं। अब जो खबर है वो खबर ये है कि छिंदवाड़ा के लिए जिन नामों की पर्ची खुली है उन नामों में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। 1980 से 2019 तक के जो चुनाव हुए हैं छिंदवाड़ा में, उस पर कमलनाथ या उनके परिवारजन चुनाव जीतते रहे। एक अवसर भर ऐसा रहा है जब अलका नाथ चुनाव जीती थी, हवाला में नाम आने के बाद कमलनाथ का टिकट कटा था, और उनके जीतने के बाद हवाला से नाम जब निकला, उसमें क्लीन चिट मिली, तो कमलनाथ ने अलका नाथ को इस्तीफा दिलवाया, और इस्तीफा दिलाने के बाद उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में कमलनाथ चुनाव हारे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने छिंदवाड़ा फतह किया था उपचुनाव में। उस एक चुनाव के अलावा 1980 से 2019 के बीच छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के ही पास रही है। अभी निगाह छिंदवाड़ा पर बीजेपी की है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में गुना शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त देकर बड़ा चौंकाया था सबको। 28-1 के पहले 28-1 पर मुकाबला छूटा था 2019 में। उसके पहले एक बार ऐसा हुआ था 27-2 पर मुकाबला छूटा। तो 27-2 का जब मुकाबला छूटा था तो गुना शिवपुरी सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतने में सफल हुए थे, जबकि छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ विजयी हुए थे। तो वो एक दौर था। अभी जो वर्तमान हालात हैं जिसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, 29-0 पर खेलने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की है, और संकल्प उसका यही है कि पूरी की पूरी 29 सीटें जीतने का एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनाया जाए। तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी में कवायद मशक्कत चल रही है और जो शुरुआती पैनल तैयार हुआ, उस पैनल में छिंदवाड़ा से जो नाम आया, जैसा मैंने बताया, छिंदवाड़ा में बंटी साहू, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा का, और अभी भी वो लड़े थे, उनका नाम है। फिर मोनिका बट्टी का नाम है, साथ साथ शिवराज शाह का नाम है, और इसके अलावा एक नाम शिवराज सिंह चौहान का है। और ये चर्चा इसलिए तेज है कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंध समिति की, मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हुई, चुनाव समिति की, तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, और साथ साथ वे अभी मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। अभी उनके पास राष्ट्रीय स्तर के कोई पद नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश जो चुनाव समिति है उसके वे सदस्य हैं। तो उन्होंने ये नाम, इस पे एक जब पर्ची खुली और नाम निकला शिवराज सिंह चौहान का, तो उन्होंने इसकी पैरवी की कि बिल्कुल शिवराज सिंह को लड़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जमावट कर रही है, पत्ते खेल रही है, तो उसमें ये नाम सामने आना कहीं ना कहीं बल देता है। याद करिए वो जब नरेंद्र मोदी सरकार के एक सहयोगी मंत्री मध्य प्रदेश आए थे, वो बड़े उन्होंने एक बयान ऐसा दिया था, रिपब्लिकन पार्टी से वे आते हैं, और उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कोटे से मोदी सरकार में मंत्री अठवले ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान जाएंगे दिल्ली। सुनिए पहले वो बयान क्या था, एक बार फिर उनके बयान को सुनते हैं, किस अंदाज में उन्होंने कहा था। भले ही वो अंदाज चुटीला था, लेकिन जैसी मशक्कत और कवायद चल रही है, तो उसके मद्देनजर पहले उनका बयान सुनते हैं, फिर
आखिरी की बात करेंगे। सुनिए आप। शिवराज जी का लोकसभा का टिकट पक्का है क्या, ये पूछा है। तो इसीलिए मैं बोला ना ये शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में आना है पक्का, उनको दुश्मनों को बहुत बड़ा होगा धक्का। तो ये थे आठवले जो कह रहे थे अपने अंदाज में। उन्होंने कहा था कि जलने वाले जलते रह जाएंगे और वो जाएंगे दिल्ली। तो कुछ ऐसे ही संकेत संभावनाएं बनती नजर आई हैं। और यदि शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से पार्टी टिकट देती है तो बेशक बेशक मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। अभी जो निकल कर आया है कि कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ ने तो साफ घोषणा कर दी है कि पिताश्री नहीं वे चुनाव लड़ेंगे, यानी नकुलनाथ उम्मीदवार होंगे। यद्यपि उस नकुलनाथ के अपने फैसले पर मोहर लगनी बाकी है, केंद्रीय आला कमान को मोहर लगानी होगी, टिकट के लिए जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होगी। लेकिन ये सुनिश्चित है कि यदि छिंदवाड़ा में कोई है तो वो नाथ परिवार ही है, और नाथ परिवार के सामने यदि शिवराज सिंह चौहान को उतार दिया जाता है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और देश में जो सबसे ज्यादा रोचक मुकाबले वाली सीटों में से एक छिंदवाड़ा में हो जाना सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन दोनों को टिकट मिले तब इस पर मुकाबले की रोचकता की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो कुछ चल रहा है, नकुलनाथ ने अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर लिया और शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ा है। अंतिम मोहर दोनों ही दलों में केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा और उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी और स्थितियां रोचक मुकाबले वाली बनेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो पर जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।